घटोत्कच का दूसरा पुत्र जिसे महादेव तक भी परास्त नहीं कर पाए थे। भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने के लिए कहा था। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र शक्ति का इस्तेमाल करके घटोत्कच का वध किया। यह अस्त्र इंद्र ने दिया था और इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता था। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को हराया नहीं जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया। घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी, लेकिन कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। महाभारत के पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के 3 बेटे थे, बर्बरीक, अंजनपर्वा, मेघवर्ण। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिलावती था। अहिलावती को मौरवी या मोरवी और कामकटंकटा के नाम से भी जाना जाता है। वह कामाख्या देवी की भक्त थी। घटोत्कच के बेटे बर्बरीक एक महान योद्धा थे। वे दुनिया के बेहतरीन धनुर्धर थे और अर्जुन और कर्ण से भी बड़े थे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनसे वह पलक झपते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी वीरों को मार सकते थे। बर्बरीक को उनकी मां अहिलावती ने युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक को शिव का अवतार माना जाता है। कुछ कथाओं के मुताबिक बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक को धनुष विद्या में बहुत रुचि थी। उनकी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे। माना जाता है कि बर्बरीक इन तीनों बाणों से तीनों लोग जीत सकते थे। बर्बरीक को उनकी मां ने हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ने के लिए सिखाया था। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने आ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से उनसे शीश दान मांग लिया। बर्बरीक ने तलवार निकालकर श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पण कर दिया। कलयुग में बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस जगह पर बर्बरीक का शीश रखा गया, वहीं आज भी खाटू श्याम जी विराजमान हैं। अंजनपर्वा महाबली पांडव भीमसेन का पौत्र तथा घटोत्कच का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में अंजनपर्वा ने पांडवों को सहयोग प्रदान किया था। अश्वत्थामा से युद्ध करते हुए वह कभी आकाश से पत्थर, पेड़ों की वर्षा करता तो कभी माया का प्रसार करता और कभी आमने सामने रथ पर चढ़कर प्रसार युद्ध करता। महाभारत युद्ध में जब घटोत्कच और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के मध्य घोर युद्ध छिड़ा हुआ था, तब घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजनपर्वा ने अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। भीमसेन के पौत्र अंजनपर्वा के बाणों से आच्छादित हुआ अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजनपर्वा की ध्वजा काट डाली। फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को, 1 से धनुष को और 4 से चारों घोड़ों को काट डाला। तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए सुवर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को अश्वत्थामा ने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब घटोत्कच पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजनपर्वा ने तब आकाश में उछलकर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया, जैसे सूर्य किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं। अंजनपर्वा नीचे उतरकर अपने स्वर्णभूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर जलगिरी के समान जान पड़ा। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीमसेन के पौत्र अंजनपर्वा को उसी प्रकार मार डाला, जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। मेघवर्ण और उनके भाई अंजनपर्व ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के 14वें दिन वनसेन ने मेघवर्ण का वध कर दिया था। वह अंजनपर्व, बर्बरीक और मेघवर्ण के पिता हैं। एक अक्षौहिणी सेना के प्रमुख के रूप में वह कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव पक्ष के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे और उन्होंने कौरव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। घटोत्कच ने अलम्बुश, अलायुध जैसे कई राक्षसों और कई विशाल असुरों को मार डाला।
उन्हें विशेष रूप से उस योद्धा के रूप में जाना जाता है जिसने कर्ण को अपने वासवी शक्ति हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और महान युद्ध में एक नायक की मृत्यु का स्वागत किया। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।